हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जनसंख्या विश्व जनसंख्या, जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बताया गया। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें बता देना विश्व के सघन क्षेत्र वाले जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है वह कौन कौन सा है। तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, दूसरा है यूरोप का उत्तर पूर्वी भाग तथा दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के कुछ भाग। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि विश्व के उच्च जनसंख्या वाले दो देश के नाम लिखिए। तो विश्व के उच्च जनसंख्या वाला दो देश में पहला चीन है, दूसरा है भारत। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें कि विश्व के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें जो आएगा वह आएगा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के समीप वाले देश, उष्ण तथा शीत मरुस्थल, विषुवत रेखा के समीप उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्र आदि विरल जनसंख्या जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौगोलिक कारक बताइए। तो पहला हो जाएगा जलवायु, दूसरा होगा भू आकृति। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है भू आकृति, जिसमें जो है वह पर्वत पठार विरल जनसंख्या वाले प्रदेश है, किंतु मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। दूसरा है जल की प्राप्ति, तो नदी घाटी संसार में सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र होते हैं। तीसरा है जलवायु, तो जलवायु है वह शीत ध्रुवीय प्रदेश तथा मरुस्थल में विरल जनसंख्या पाए जाते हैं, परंतु शीतोष्ण घन जो होते हैं शीतोष्ण क्षेत्र वहाँ पे उस प्रदेश में घने बसे हुए क्षेत्र की जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वह है जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या डिवाइड बाय उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राज्यीय प्रवास से क्या समझते हैं। तो अंतर्राज्यीय प्रवास जो है वह जब लोग किसी एक राज्य से के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं तो उसे जो है अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या लोग जो है मेरठ से आगरा जा बसते हैं तो इसे हम जो है वह अंतर्राज्यीय प्रवास कहेंगे, क्योंकि ये जो है वह दोनों उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, एक ही राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 जो घटक है वह कौन कौन से। तो पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9 नंबर, तो है विश्व के उच्च जनसंख्या वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है। तो विश्व में उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र होने के जो है निम्नलिखित कारण है। पहला है भौगोलिक कारक, जिसमें कि उत्तम जलवायु, स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति, समतल भूमि, मैदानी भाग, उपजाऊ मिट्टी आदि। दूसरा आर्थिक कारक में जो है वह है नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि। तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि व वास्तविक वृद्धि को समझाइए। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि देख लेते हैं। तो 2 समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जो है प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर। दूसरा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, तो इसमें जनसंख्या की जन्म दर एवं मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास व अप्रवास की गणना भी साथ में की जाती है। वास्तविक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या कम करने के जो उपाय हैं वह है शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, मनोरंजन के साधनों का समुचित विकास होना, गर्भ निरोधन या फिर परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी किस तरह जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्र की है। इसके विकास से मानवीय एवं प्राणी ऊर्जा के जगह पर विभिन्न इंजनों का निर्माण करके यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की गई। इससे जो है वह कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ है
और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि तथा सफाई के कारण महामारियां व अन्य संक्रामक रोगों को नियंत्रण किया गया है। इससे संपूर्ण जगत में मृत्यु दर तीव्र गति से कम हो गई है और जनसंख्या में जो है वह वृद्धि प्रारंभ हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के संदर्भ में माल्थस का सिद्धांत क्या है। तो 1893 ईस्वी में माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या में वृद्धि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। यानी कि लोग जो है वह एपी में बढ़ते हैं। एपी का मतलब यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह, और फिर खाद्य आपूर्ति जो है वह जीपी में बढ़ता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राज्यीय प्रवास को उदाहरण से ही समझाइए। तो अंतर्राज्यीय प्रवास देख लेते हैं। जब किसी एक राज्य या व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर निवास करता है, यानी कि जब किसी एक राज्य का व्यक्ति जो है वह किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसे जो वह अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बिहार से जो है वह झारखंड में आकर प्रवास कर जाता है तो यह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि गोरखपुर का एक व्यक्ति रांची आकर बस जाए तो यह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और रांची जो है वह झारखंड में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसार के प्रमुख जन कुंज क्षेत्र कहाँ स्थित है, इनके नाम लिखिए। तो जब किसी प्रदेश में कुछ विशेष भौगोलिक सुविधाओं और विशेषताओं की वजह से जनसंख्या एक जमघट या फिर समूह के रूप में बस जाती है तो उसे जनकुंज कहा जाता है। विशिष्ट रूप से ये जनकुंज कृषि उत्पादक क्षेत्रों या औद्योगिक प्रदेशों में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर पूर्वी अमेरिका संसार के जनकुंज क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वृद्धि क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो समय के दो अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1991 में भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो 2001 में 102.70 करोड़ हो गई तथा 2011 में 121.02 करोड़ हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।